ओम शांति। आज 13 मार्च 1981 के अव्यक्त वाणी में अव्यक्त बाप दादा ने बताया है, डबल रूप से सेवा द्वारा ही आध्यात्मिक जागृति। डबल रूप से सेवा द्वारा ही आध्यात्मिक जागृति। आज बाप दादा सर्व शुभ चिंतक संगठन को देख रहे हैं। शुभ चिंतक अर्थात सदा शुभ चिंतन में रहने वाले, स्वचिंतन में रहने वाले, ऐसे स्वचिंतक व शुभ चिंतक सदा बाप द्वारा मिली हुई सर्व प्राप्तियाँ, सर्व खजाने व शक्तियाँ, इन प्राप्तियों के नशे में साथ साथ संपूर्ण फरिश्ते व संपूर्ण देवता बनने के निशाने के स्मृति स्वरूप रहते हैं। जितना नशा उतना निशाना स्पष्ट होगा। समीप होने के कारण ही स्पष्ट होता है। जैसे अपने पुरुषार्थ का रूप स्पष्ट है, वैसे संपूर्ण फरिश्ता रूप भी इतना ही स्पष्ट अनुभव होगा। बनूंगा या नहीं बनूंगा, यह संकल्प भी उत्पन्न नहीं होगा। अगर ऐसा कोई संकल्प आता है कि बनना तो चाहिए, वह जरूर बनेंगे ही। इससे सिद्ध होता है कि अपना फरिश्ता स्वरूप इतना स्पष्ट व समीप नहीं, इतना समीप व स्पष्ट नहीं। जैसे अपना ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी का स्वरूप स्पष्ट है और निश्चय बुद्धि होकर कहेंगे कि हाँ, हम ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं। ऐसे नहीं कहेंगे कि हम भी ब्रह्मा कुमार कुमारी होने तो चाहिए। हूँ तो मैं ही, बाबा कहते हैं हूँ तो मैं ही। यह तो शब्द नहीं निकलेगा, कहेंगे हाँ हम ही हैं। क्वेश्चन नहीं उठेगा कि मैं हूँ या नहीं हूँ। कोई कितना भी क्रॉस एग्जामिन करे कि आप ब्रह्मा कुमार कुमारी नहीं हो, भारत के ही ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं। बड़े बड़े महारथी ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं। आप तो विदेशी क्रिश्चियन हो, आप तो विदेशी क्रिश्चियन हो। ब्रह्मा तो भारत का है। आप कैसे ब्रह्मा कुमार कुमारी बनेंगे? गलती से क्रिश्चियन कुमार कुमारी के बदले ब्रह्मा कुमार कुमारी कहते हो। ऐसा कोई कहे तो मानेंगे? नहीं मानेंगे ना। निश्चय बुद्धि हो उत्तर देंगे कि ब्रह्मा कुमार कुमारी हम अभी के नहीं हैं, लेकिन अनेक कल्पों के हैं। ऐसा निश्चय से बोलेंगे ना। वह कोई पूछेगा तो सोच में पड़ जाएंगे। क्या करेंगे? सोचेंगे व निश्चय से कहेंगे कि हम ही हैं। जैसे यह ब्रह्मा कुमार कुमारी का पक्का निश्चय है, स्पष्ट है, अनुभव है, ऐसे ही संपूर्ण फरिश्ता स्टेज भी इतनी क्लियर और अनुभव में आती है। आज पुरुषार्थी हैं, कल फरिश्ता। ऐसा पक्का निश्चय हो जो कोई भी इस निश्चय से टाल ना सके। ऐसे निश्चय बुद्धि हो, फरिश्ते स्वरूप की तस्वीर स्पष्ट सामने है। फरिश्ते स्वरूप की स्मृति, वृत्ति, दृष्टि, कृति व फरिश्ते स्वरूप की सेवा क्या होती है उसकी अनुभूति है। क्योंकि ब्रह्मा कुमार व कुमारी स्वरूप की सेवा का रूप तो हर एक यथाशक्ति अनुभव कर रहे हैं। इस सेवा का परिणाम आदि से अब तक देख लिया। इस रूप की सेवा की भी आवश्यकता थी तो हुई और हो भी रही है, होती भी रहेगी। आगे चल समय और आत्माओं की इच्छा की आवश्यकता अनुसार डबल रूप के सेवा की आवश्यकता होगी। एक ब्रह्मा कुमार कुमारी स्वरूप अर्थात साकारी स्वरूप की, दूसरी सूक्ष्म आकारी फरिश्ते स्वरूप की। जैसे ब्रह्मा बाप की दोनों ही सेवाएं देखी, साकार रूप की भी और फरिश्ते रूप की भी। साकार रूप की सेवा से अव्यक्त रूप के सेवा की स्पीड तेज है, यह तो जानते हो, अनुभवी हो ना। अब अव्यक्त ब्रह्मा बाप अव्यक्त रूपधारी बन अर्थात फरिश्ता रूप बन बच्चों को अव्यक्त फरिश्ते स्वरूप की स्टेज में खींच रहे हैं। फॉलो फादर करना तो आता है ना। ऐसे तो नहीं सोचेंगे कि हम भी शरीर छोड़ अव्यक्त बन जाए। इसमें फॉलो नहीं करना। ब्रह्मा बाप फरिश्ता बना ही इसलिए कि अव्यक्त रूप का एग्जाम्पल देख फॉलो सहज कर सको। साकार रूप में ना होते हुए भी फरिश्ते रूप से साकार रूप समान ही साक्षात्कार कराते हैं ना। विशेष बाबा ने कहा विशेष विदेशियों को अनुभव है। मधुबन में साकार ब्रह्मा की अनुभूति करते हो ना। कमरे में जा कर के रो रिहान करते हो ना।
चित्र दिखाई देता है, वह चैतन्य दिखाई देता है, अनुभव होता है, तब तो जिगर से कहते हो ब्रह्मा बाबा। आप सबका ब्रह्मा बाबा है या पहले वाले बच्चों का ब्रह्मा बाबा है? अनुभव से कहते हो, वह नॉलेज के आधार से कहते हो, अनुभव है। जैसे अव्यक्त ब्रह्मा बाप साकार रूप की पालना दे रहे हैं, साकार रूप की पालना का अनुभव करा रहे हैं, वैसे आप व्यक्त में रहते अव्यक्त फरिश्ते रूप का अनुभव करो। बाबा ने कहा आप क्या करो? व्यक्त में रहते अव्यक्त फरिश्ते रूप का अनुभव करो। सभी को यह अनुभव हो कि यह सब फरिश्ते कौन हैं और कहाँ से आए हुए हैं। जैसे चारों ओर यह आवाज़ फैल रहा है कि यह सफ़ेद वस्त्रधारी कौन है और कहाँ से आए हैं, वैसे चारों ओर अब फरिश्ते रूप का साक्षात्कार हो बच्चे। इसको कहा जाता है डबल सेवा का रूप। सफ़ेद वस्त्रधारी और सफ़ेद लाइटधारी, जिसको देख ना चाहते भी आँख खुल जाए। जैसे अंधकार में कोई बहुत तेज़ लाइट सामने आती है तो अचानक आँख खुल जाती है ना कि यह क्या है, यह कौन है, कहाँ से आई है। तो ऐसे अनोखी हलचल मचाओ। बाबा ने कहा ऐसे अनोखी हलचल मचाओ। जैसे बादल चारों ओर छा जाते हैं, ऐसे चारों ओर फरिश्ते रूप से प्रकट हो जाओ। इसको कहा जाता है आध्यात्मिक जागृति, रूहानी जागृति। इतने सब जो देश विदेश से आए हो, ब्रह्म कुमार कुमारी स्वरूप की सेवा की, आवाज़ बुलंद करने की, जागृति का कार्य किया, संगठन का झंडा लहराया। अब फिर नया प्लान करेंगे ना। जहाँ भी देखे तो फरिश्ते दिखाई दे। लंदन में देखे, इंडिया में देखे, जहाँ भी देखे फरिश्ते नज़र आए। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में देखे तो भी फरिश्ते ही फरिश्ते नज़र आए। इसके लिए क्या तैयारी करनी है? वह तो 10 सूत्री प्रोग्राम बनाया था। इसके कितने सूत्र हैं? वह 10 सूत्री कार्यक्रम है। यह है 16 कला के सूत्र का कार्यक्रम। इस पर आपस में भी रूह रिहान करना और फिर आगे सुनाते रहेंगे। प्लान बताया, अब प्रोग्राम बनाना। मुख्य थीम बता दी है, अब डिटेल प्रोग्राम बनाना। ऐसे सदा शुभ चिंतन में रहने वाले शुभ चिंतक, डबल रूप द्वारा सेवा करने वाले डबल सेवाधारी, ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले, निराकार बाप को प्रत्यक्ष करने वाले, सदा बाप समान सर्व प्राप्तियों से संपन्न आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। और प्यारे प्यारे रूहानी बाप दादा को हम बच्चों का दिल से याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। पर्सनल मुलाकात टीचर्स के साथ। टीचर्स तो है ही सदा भरपूर आत्माएं, ड्रामा अनुसार निमित्त बनी हो, अच्छी मेहनत कर रहे हो और आगे भी करते ही रहेंगे। रिज़ल्ट अच्छी है और भी अच्छी होगी। बाबा ने कहा समय समीप आने के कारण जल्दी जल्दी सेवा का विस्तार बढ़ता ही जाएगा। क्यों? क्योंकि संगम पर ही त्रेता के अंत तक की प्रजा, रॉयल फैमिली और साथ साथ कलयुग के अंत तक की अपने धर्म की आत्माएं तैयार करनी हैं। विदेश के सभी स्थान पिकनिक के स्थान बनेंगे, लेकिन ब्राह्मण आत्माएं तो राजाई घराने में आएगी। वहाँ राजाई नहीं करनी है, राजाई तो यहाँ करेंगे। सब अच्छी सेवा कर रहे हो, लेकिन अभी और भी सेवा में मनसा सेवा पावरफुल कैसे हो, इसका विशेष प्लान बताओ, इसका विशेष प्लान बनाओ। वाचा के साथ साथ मनसा सेवा भी बहुत दूर तक कार्य कर सकती है। ऐसे अनुभव होगा जैसे आजकल फ्लाइंग सॉसर देखते हैं, वैसे आप सबका फरिश्ता स्वरूप चारों ओर देखने में आएगा और आवाज़ निकलेगा कि यह कौन है जो चक्र लगाते हैं। इस पर भी रिसर्च करेंगे, लेकिन आप सबका साक्षात्कार ऊपर से नीचे आते ही हो जाएगा और समझेंगे कि यह वही ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं जो फरिश्ते रूप में साक्षात्कार करा रही हैं। आगे बाबा ने कहा अभी यह धूम मचाओ, अंतःवाहक शरीर से चक्र लगाने का अभ्यास करो। ऐसा समय आएगा जो प्लान भी नहीं मिल सकेगा। ऐसा समय नाजुक होगा तो आप लोग पहले पहुंच जाएंगे। अंतःवाहक शरीर से चक्र लगाने का अभ्यास जरूरी है। ऐसा अभ्यास करो जैसे प्रैक्टिकल में सब देखकर मिलकर आए हैं।
दूसरे भी अनुभव करें, हाँ यह हमारे पास वही फरिश्ता आया है। फिर ढूंढने निकलेंगे फरिश्तों को। अगर इतने से फरिश्ते चक्र लगाएं तो क्या हो जाए, ऑटोमेटिकली सबका अटेंशन जाएगा। तो अभी साकारी के साथ साथ आकारी सेवा भी ज़रूर चाहिए। अच्छा, अभी अमृत वेले शरीर से डिटैच हो कर चक्र लगाओ। बाबा ने सेवा का पॉइंट दिया है, क्या करो बच्चे, अभी अमृत वेले शरीर से डिटैच हो कर चक्र लगाओ। अभी अमृत वेले शरीर से डिटैच होकर शरीर से डिटैच होकर के चक्र लगाओ। प्रश्न है, सबसे बड़ी सेवा कौन सी है जो तुम रूहानी सेवाधारियों को ज़रूर करनी है? सबसे बड़ी सेवा कौन सी है जो तुम रूहानी सेवाधारियों को ज़रूर करनी है? उत्तर है, किसी के दुख लेकर सुख देना, यह है सबसे बड़ी सेवा। किसी के दुख लेकर सुख देना, यह है सबसे बड़ी सेवा। तुम सुख के सागर बाप के बच्चे हो, तो जो भी मिले उनका दुख लेते जाना और सुख देते जाना। किसका दुख लेकर सुख देना, यही सबसे बड़ा पुण्य का काम है। ऐसे पुण्य करते करते पुण्य आत्मा बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।